ફિલ્ડિંગ સાઈડ 12મો ખિલાડી આવો ને ફિલ્ડિંગ સાઈડ. કોઈ નહીં આવ્યું. સોહિલ, હા ફિલ્ડિંગ સાઈડ 12મો ખિલાડી આવજો. સોહિલભાઈ રાइट आर्म ओवर द विकेट. अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, लेकिन ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर निकल गई यहाँ पे टप्पा गिरने के बाद. वाइड का खाता खुलता हुआ, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ. उठा के मारा है, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए 1 रन के लिए निकले हैं. दूसरे रन के लिए भी यहाँ पे निकल आए. ये दूसरा भी आसानी के साथ पूरा होता हुआ. इस बार हल्के से पुश किया था गेंद को. 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े. पहली बार यहाँ पे स्ट्राइक पे. और आते ही देखो पहली बॉल पे यहाँ पे जवाब दे दिया है. हाजिरी अपनी लगवा ली है 4 के साथ. सोहिल यहाँ पे अच्छी बॉलिंग, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन टीम का स्कोर है. जोड़ी 11 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए. धन्यवाद. सेवा आपी એટલે ધન્યવાદ એનો. एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 10 रन. તમે આગળ જાઓ. સંદીપ તમે આગળ જાઓ ને. एक्चुअली અમે બધા એના પર ચાલીએ. पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच उपेंद्र. अच्छी बॉलिंग यहाँ पे हल्की सी अपील यहाँ पे होती हुई. हितेन धोड़ी 5 गेंदों में 5 रन बनाकर स्ट्राइक पर. बड़ा हिट मारने का प्रयास किया था, अब सबसे बहुत ज्यादा बाहर. अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का. वाइड के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन. 1 और 1 11, 1.1 ओवर की समाप्ति के बाद. खबर नहीं है लोग मारा માટે હું કર્યા કરતા પહેલા દિવસથી પહેલા તો પેલી ખુરશી લઈ લીધી મારી પાસે. આ ફૂલ થઈ ગયા કરે ને મેં ખુરશી માંગેલી એટલે મેં ખુરશી લીધેલી તો એમ કે તે મને આપી દો એટલે લઈ ગયો ભાઈ. नीचे किसने रखा? छोटू छोटू जरा नीचे
थे उसे, नीचे क्यों रख के चले गए थे? हवा में है गेंद, क्या ये कैच हो सकता है या नहीं? और ये प्रज्ञेश के द्वारा ये कैच लिया गया है और इसी के साथ ये पहला विकेट। तेरह पे लगने वाला ये पहला झटका प्रज्ञेश के द्वारा कैच आउट। नए बल्लेबाज दिनेश, दीपनेश मैं शॉर्टकट में किते 13 पे 1.3 ओवर की समाप्ति के बाद दीपनेश आए नए बल्लेबाज, जिनको कि अपने पहले रन की तलाश है। टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। पहली ये दूसरी टीम है इस टूर्नामेंट की जिन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। पहली जो टीम थी धर्म की, धर्म ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और वो जीते भी थे। अब देखना है कि ये है धोड़ी 11 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए क्या कर पाते हैं। ये नए बल्लेबाज के लिए पहली बॉल थी, ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर रखी लाइन और कोई रन ही, कोई नुकसान नहीं। दीपनेश को अपने पहले रन की तलाश है। सामने पीयूष दोड़ी जो है जिन्होंने 2 गेंदों में 4 रन बनाए हैं एक चौके की सहायता से। फिर उसी प्रकार का स्ट्रोक मारने की कोशिश यहां पे बल्लेबाज के द्वारा, उसी प्रकार का स्ट्रोक मारने की कोशिश, लेकिन कोशिश से यहां पे नाकामयाब होती हुई। 13 पर 1 टीम का स्कोर है। व्हाइट बॉल का इशारा, काफी देर के बाद स्कोर जो है एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा से आगे बढ़ता हुआ। अंपायर की सेवा बजाते हुए आसिफ भाई और सामने जो है किरण भाई। जीतू भाई हमारे थर्ड अंपायर। फिर से यहाँ पे नाकामयाब रहे बैटर बॉल का संगम कराने के लिए, लेकिन ऑप्शन से फिर से ज्यादा बाहर गेंद करी थी, इसके कारण बैटर बॉल का संगम नहीं हो पाया। अंपायर का इशारा फिर से आता हुआ। वाइट के साथ एक और रनों की बढ़ोतरी होती हुई 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बॉलर और विकेट कीपर लगातार आमने सामने यहाँ पे कि हूँ बॉलिंग करूं अन्यथा मैं पकड़ो, बस यही होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 7.5 रन की औसत से 1 विकेट के नुकसान पर 15 रन। तीसरे ओवर की पहली बॉल जिस पर कि कोई रन नहीं बन पाया। कप्तान सोहिल टंडेल, और इस बार वाइड स्टार्ट में रीजन में गेंद जा रही है। फील्डर पीछा करे, क्या ये रोक पाएंगे या नहीं? रोक लिया है और ये आता हुआ बॉल सीधा विकेट कीपर एंड पे।
2 रन के साथ दौड़ लगाई और इन्हीं 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ काफी देर के बाद 15 से 17 पे। रिवर्स स्वीप का प्रयास यहाँ पे, तेज बल्ला घुमाया लेकिन बैटर बॉल का संगम नहीं होता हुआ और इसी के साथ कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट। बहुत ही सुंदर शॉट यहाँ पे, बहुत ही सुंदर शॉट, आला कमाल का ये शॉट था। 21 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सीट के साथ। फिर से एक बार अच्छा शॉट मारने का प्रयास यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा जल्दी खेल गए, बल्ले के निचले हिस्से में आई गेंद और सीधी बॉलर के सामने की ओर जाती हुई। बॉलर ने अपने ही फॉलो थ्रू में, यानी कि सोहेल ने अपने ही फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग करी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रुका हुआ 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार ऑन साइड में मारा है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास किया, यहाँ पे जीवनदान यहाँ पे मिलता हुआ, जीवनदान और 1 रन और भी, जहां पे 1 ही होना चाहिए, जहां पे 0 होना चाहिए था, जहां पे 0 होना चाहिए था वहां पे जीवनदान बोनस के रूप में और 2 रन एडिशनल बोनस के रूप में मिलता हुआ। इसी 2 के साथ टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर 23 रन 1 विकेट। और ये सुंदर प्रयास यहाँ पे रोकने का, सुंदर प्रयास, नहीं रुकेगी ये गेंद। इधर वाला चौका ही था, बीच से आउट किया ना, कौन के पकड़ो। 27 पे 2 टीम का स्कोर। नए बल्लेबाज आया है पिनल। अभी बोला तो मुझे ऐसा लगा कि पिनल ही है, अभी बोला ना। संदीप वर्सेस संदीप, संदीप वर्सेस संदीप। ये पहली बॉल उनके लिए, वाइट बॉल के साथ 1 रनों की बढ़ोतरी, 2 विकेट के नुकसान पर।
बहुत बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे सिर्फ दिशा दी थी। क्या ये रन आउट हो सकता था? कोशिशें तो बहुत ही उम्दा थी, लेकिन बल्लेबाज काफ़ी तेज़ी से पहुंच चुके थे अपने क्रीज में, और जिसके कारण टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी एक रन के साथ 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लगातार अच्छी गेंदबाजी का यहाँ पे प्रदर्शन होता हुआ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। इस बार रिवर्स स्वीप करने का प्रयास किया था, बैट और बॉल का संगम नहीं हो पाया है। 4 ओवर, सेवा दल तैयार रहे भाई। ड्रिंक्स ब्रेक, ऑफिशियल ड्रिंक्स ब्रेक। पिछली मैच के मैन ऑफ द मैच उपेन प्लीज कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए और अपना मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी लेकर जाए, कुछ बातें भी करनी है। मैं उपेन भाई जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट लिए 2 ओवर में, और उसके बाद इन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी 19 रन की अपनी टीम के लिए। तो प्लीज उपेन भाई प्लीज जल्दी से आ जाओ, कुछ बोलना भी है फटाफट, ये ड्रिंक्स ब्रेक है। उपेन भाई प्लीज। तेजस भाई प्लीज आ जाए, तेजस भाई। तो यहाँ पिछली मैच का मैन ऑफ द मैच उपेन भाई को, जो मैच टाई हुआ था, थोड़ा स्कोर आगे पीछे करना था जिसकी वजह से देरी से मिलता हुआ, तो तेजस भाई मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देंगे। यूट्यूब लाइव आपको वहां से देख रहा है, प्लीज आप उस तरफ अपना फेस करें सामने। उपेन भाई 2 मिनट रुके, आपको कुछ बोल के जाना है। तो आपको कैसा लगा आपकी टीम का जो प्रदर्शन था? प्लीज 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 यूट्यूब लाइव आपको देना है, ऑडियो देना है, ऑडियो देना है। अच्छा प्रदर्शन किया है तो कुछ बोलना है। बस हमारे साथ कामली समाज के साथ अच्छा प्रदर्शन हुआ, वो धर्म 11 है। ठीक है, ये कहते कि हम केवल गेंदबाजी बल्लेबाजी करते, ज्यादा बोलते नहीं हम। मुकुला है, पहली गेंद हवा में उड़ाया है गेंद को। और ये देखो यहाँ पे फील्डर ने बिल्कुल बाउंड्री लाइन से दौड़े थे कैच करने के लिए, लेकिन पहुंच नहीं पाए, और इसी के साथ जीवन दान भी मिलता हुआ और रन भी मिलेंगे। 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। फिर से एक बार हवाई फायर किया है,
हमारे कृष्णा जी देखो बाहर है, लेकिन उनके भी दूर से बद्दा कुर्सी पर नहीं दौड़ा कृष्णा भाई। इनसाइड आउट मारा है यहाँ पे, देखो हल्का सा हेलीकॉप्टर भी चलाया था, कवर की रीजन में गेंद चली गई। 5 फेवर से थोड़ी सी स्पीड यहाँ पे बढ़ा दी है। हल्का सा फ्री किया है, देखना है यहाँ पे चौका मिल जाएगा। फील्डर पीछा कर रहे हैं और ये नहीं रोक पाएंगे गेंद सीमा रेखा के पास 4 रनों के लिए। 42 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी से 42। चार 4.4 के बाद 42 रन टीम का स्कोर। 5वें ओवर में देखो यहाँ पे कमाल की बल्लेबाजी हुई है, 4 भी आए हैं 6 भी आए हैं। इस बार सटीक यहाँ पे देखना है कौन कैच करता है। देखो यहाँ पे बच्चे ने प्रयास किया था, और 48 रन टीम का स्कोर। इस बार कोई रन नहीं बनेगा। इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 48 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे दोनों टीमों के द्वारा, किसी एक के द्वारा बैटिंग और दूसरे के द्वारा गेंदबाजी होती हुई। और हमारे सारे दर्शक जो है, सारे दर्शक ये फिराक में है कि अगर गेंद हवा में आए, सिक्सर हो जाए और वो कैच कर ले तो उनको मिलेगी फैंसी वॉच। अभी तक 6 लोगों ने ये जो है प्राइज प्राप्त कर लिया गया है। तो हमारे कृष्णा जी जो है लाइव टेलीकास्ट हमारे करते हुए, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 48 रन 48 फॉर 2। थोड़ी 11 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाज के रिवर्स ही मारने का प्रयास किया था यहाँ पे, लेकिन सफल नहीं हो पाए बल्लेबाज, और जिसके कारण कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। चेतन भाई सामने की ओर से गेंदबाजी करते हुए सामना करेंगे सामना करेंगे संदीप। और इस बार देखो अच्छी बॉल है और अच्छा स्ट्रोक भी मारा है, और 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन 50 फॉर 2। पहला माइलस्टोन 50 का, और दूसरा जो भी सोचा रहेगा हम 70-80 बनाएंगे। 2-11 ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। वैसे ही टंडे 11 ने कहा था कि हमें फील्डिंग चाहिए थी, तो दोनों को जो है जो भी गमता है वो मिल गया। इस बार अभी देखो कोई रन नहीं।
50 रन टीम का स्कोर, काफी देर से रुका हुआ। आठ पे 12। संदीप भाई, चेतन के सम्मान है। देखो यहाँ पे कमाल की बल्लेबाजी, सीधे पहुंच नहीं पाए, झुक करके यहाँ पे गेंद की लंबाई तक पहुंचे और एक रन जहां पे कुछ नहीं मिल पाता वहां पे एक रन में कन्वर्ट कर दिया और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हेलो, आसिफ भाई आखिरी जो था वो चौका था अंपायर सर। ओके, वो चौका था, बहुत ही अंदर, 2 फुट अंदर गिरा था। मैं तो, मेरे को तो पहले चाहिए सबका, मेरे भाई। कौन है वो बॉलर? अच्छी शुरुआत यहाँ पे मुकुल भाई के द्वारा, अच्छी गेंदबाजी। अच्छी बॉल, अच्छी अपने फॉलो थ्रू में फील्डिंग। मुकुल भाई जिन्होंने एक हाथ से सिक्सर वाला कैच पकड़ा था, इस बार देखो यहां पे ये लगा है मैक्सिमम 6 रनों के लिए। इकसठ, और ये देखो यहाँ पे सिंगल के लिए निकले हैं, देखना कितना रन हो पाएगा। सामने वाले तैयार नहीं थे, हालांकि पीयूष भाई तो तैयार थे। एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62। फिर से यहां पे सिंगल बनेगा। तिरसठ रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये 7 ओवर चलता हुआ। मुकुल भाई जिन्होंने फैंसी वॉच जीता था, सुंदर इनसाइड आउट मारने का प्रयास किया था और ये 1 रन के लिए दौड़े हैं और एक ही मिलेगा, दूसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं। बहुत ही तेजी से फील्डिंग करते हुए 7 ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कई कई टीम से હવે देखो जोन लास्ट પેલી ફેન્સી ને હડપતિ બરાબર है।
आज का आखिरी मैं निवेदन करूंगा फैंसी 11 के कप्तान को और हलपति 11 के कप्तान को मैं निवेदन करूंगा कि अगला मुकाबला आपका है, तो टॉस के लिए ये जैसे ही ओवर खत्म होती है आप यहां पे उपस्थित रहे। चौसठ रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। ये पहली बॉल को घुमा दिया है, कदमों का इस्तेमाल किया था, पूरे ऑप्शन से बाहर आ गए थे और गेंद को निकाल दिया था फाइनली बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस पे पहुंचे हैं संदीप भाई। ओहो, यहाँ पे स्वीप मारने का प्रयास किया था, चूक गए और क्लीन बोल्ड। ये तीसरा विकेट। आखिरी कुछ गेंदें यहाँ पे बची हुई है 8वें ओवर की। 74 रन है 3 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच में बता दूं आपको, हमारे सामने यहाँ पे स्क्रीन पे डीजे मेहुल, जिन्होंने 2 दिनों में बहुत ही अच्छा बजाया और आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा बजाने वाले हैं। बहुत सारा इनके पास कलेक्शन है, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं, ये लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हुए। बीच में जब एंटरटेन की बात आती है तो मेहुल भाई, हमारे डीजे मेहुल जो है बहुत ही अच्छा बजा लेते हैं और अच्छा बजा लेते हैं और सबको मजा करवा लेते हैं। कुछ 70s के गाने बजाते हैं, कुछ 80 के गाने बजाते हैं, कुछ 90 के और कुछ 2000 के आसपास से न्यू मिलेनियम के भी कुछ गाने बजा लेते हैं। और अभी अभी वाले जो नए नए गाने हैं, हमें तो संगीत में भी नहीं पता चलता है और वर्ड्स में भी नहीं पता चलता है, ऐसे गाने भी बजा देते हैं और सभी को आनंद कराते हैं। ऐसे हमारे डीजे मेहुल भाई स्क्रीन के ऊपर अभी अभी थे। और अब बल्लेबाज आ गए हमारे जाने माने किशोर भाई। और यहाँ पे आते ही क्लीन बोल्ड। अब ये 8वें गेंदबाज रहेंगे जो कि हैट्रिक के लिए गेंदबाजी करेंगे। 8वें गेंदबाज
अंक जीत के लिए रखा है 8 ओवर में। और यहाँ हरपति 11 वर्सेस फैंसी 11 के बीच आज के दिन का आखिरी मुकाबला और उसका टॉस होने को जा रहा है। दोनों के कप्तान यहाँ मौजूद है, एक तरफ है डैनियल तो दूसरी तरफ है कुणाल। तो टॉस की कार्यवाही होगी, मैच शुरू किया जाए। Let's अंपायर play। का रेडी का इशारा आता हुआ 75 रनों का लक्ष्यांक यहाँ पे। सनील और सोहेल की जोड़ी है मैदान में। विजय ना विजय आया है गेंदबाजी करने के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर देकर पहली बॉल के साथ यहां पे, लेकिन सीधे फील्डर के पास, कोई गुंजाइश नहीं है रनों की। इस बार लॉन्ग रन क्षेत्र में खेला है, 1 रन के साथ विकेट प्राप्त एक रन प्राप्त कर लेंगे। बड़ा ही इनसाइड आउट मारा है। क्या ये 6 निकलेगा 4 निकलेगा, कुछ भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ ही सिंगल मिलेगा, सिर्फ ही सिंगल मिलेगा यहाँ पे। सनील और सोहेल की जोड़ी यहाँ पे मैदान पर। और इस बीच यहाँ पे टॉस होता हुआ, टॉस का बॉस देखना है कि कौन होगा। टॉस के बॉस जो है यहाँ पे हलपति 11 फैंसी है। कप्तान डैनियल ने टॉस जीता है। भाई सुन ली तू डैनियल भाई, फर्स्ट बॉलिंग करेंगे। ये लोग बॉलिंग ली थी ना नहीं कही लो। हाँ वहाँ नीचे आमा जो तो તમારો ડિસિઝન તો પૂછી લેવો પડે તો સીધે બેટિંગ લેવાના ને નંબર ફિલ્ડિંગ તો એક બોલ થઈ ગયો ને બોલી દેવો ને એક બોલ તારી મજા ચાલે કાલે લે એ મારા ભાઈ એ ભાઈ ભાઈ મેચ હોય લાસ્ટ બોલ। सुंदर आकर्षक स्ट्रोक है यहाँ पे, जिसके ऊपर मोहर लिखी है 4 रनों की। जैसे ही बैटर बॉल का संगा उसके ऊपर मोहर लिखी थी 4 रनों की। तो यहाँ मैं बता दूं हमारा बैटिंग लिया है। हमारा में केवल जैसे बैट्समैन है इसलिए हम लोग ने बैटिंग लिया है और ज़्यादा समय भी हो चुका है इसलिए फर्स्ट बैटिंग करना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू। और आपकी क्या राय है, आपको जो फैसला मिला है उसके लिए आपको क्या कहना, कुछ कहना है? अगर हम टॉस जीते तो हम भी बैटिंग लेना पसंद करते थे। थैंक यू। ओके, तो दोनों की तरफ से एक ही डिसीजन था कि हम बैटिंग लेते। तो यहाँ फैंसी फैमिली ने पहले टॉस जीता और डिसाइड टू बैट फर्स्ट। इस बीच 1 ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बना लिए हैं एक चौके की सहायता से। बॉलिंग माने ही तेन आया है गेंदबाजी करने के लिए। 1 ओवर की समाप्ति के बाद एक चौके की सहायता से 7 रन है, जबकि जीतने के लिए 75 रनों का लक्ष्यांक मिला है। 42 गेंदें बची है और 68 रन की जीत है। जीत की रिवर्सिप मारा है, कैसे भी गेंद के ऊपर पहुंचे हो। ये क्या, ये देखो पीछा कर रहे बॉल और फील्डर के बीच में जोरदार रेस, लेकिन यहाँ पे बॉल निकल गई सीमा रेखा के पार।
कामयाब रहे। और इस पर हल्की सी अपील यहाँ पे होती, लेकिन कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए अंपायर के ऊपर। क्या हुआ? तो ये पहला विकेट यहाँ पे 16 पे भरना था रनों का झोला, लेकिन यहाँ पे फील्डिंग साइड के लिए विकेट का झोला भरने की शुरुआत। तो पहला विकेट 16 के ऊपर लगता हुआ टीम के कप्तान सोहिल आउट हो गए हैं और अपने बल्लेबाज आए हैं प्रज्ञेश टंडेल। सफल ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 की औसत से 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन बना लिए हैं प्रज्ञेश टंडेल, जिनको कि अपने खाता खोलने के लिए अभी अगली ओवर का इंतजार करना पड़ेगा। संदीप टंडेल जो कि 7 गेंदों में 2 चौके की सहायता से 10 रन बनाए हुए हैं। और मैं बता दूं आपके टीम के कप्तान जो है बहुत जल्दी आउट हो गए हैं, सोहिल टंडेल, जिन्होंने 4 गेंदों में 5 रन 1 चौके की सहायता से बनाए थे। सोलह पे 1, तीसरे ओवर की पहली बॉल का स्वागत विकेट के साथ। यहां पे विकेट गिरता हुआ ध्रुव टंडेल ने बल्लेबाज राकेश, टीम के कप्तान, जिन्होंने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई है। ध्रुव को पहले रन की तलाश है। 16 पे 2,
क्या ये विकेट गिर सकता है? जी नहीं, यहाँ पे कोशिशें तो बहुत ही अच्छी थी यहाँ पे, लेकिन अगर स्टार्ट पहले ही लिया होता तो शायद ये पहुंच जाते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। अच्छा रोका यहाँ पे दीपनेश भाई ने, अच्छा रोका है। देखा है कि लेट हो गए तो पीछे चौका निकल ना जाए, इसके लिए उन्होंने अच्छा रोका है। स्ट्राइक पर अब आया है प्रज्ञेश, और ये उन्होंने अच्छा शॉट मारा है डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में, सीधे फील्डर के पास चले गए। 1 रन मिलेगा, 1 से ही संतुष्टि यहाँ पे करनी पड़ेगी। 1 से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ तीसरे ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 18 रन। जहां पे 16 पे भरना था झोला रनों का, वहां पे फील्डिंग साइड ने विकेट का झोला भर दिया 2 विकेटों के साथ। मिस टाइम कर गए हैं, क्या ये आउट हो सकते हैं? आउट, जी हाँ ये आउट यहाँ पे।18 पे 3। जैसे जैसे मैच आगे चलते जा रहा है यहाँ पे तो विकेट गिरते जा रहे हैं। शुरुआत अच्छी हुई थी, 2 ओवर में 16 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद देखो विकेट गिरते चले जा रहे। 3 विकेट के नुकसान पर 18 रन टीम का स्कोर है। भाई हमारा भाई लाल वाला नारा लाल वाला नहीं मनता है, बुला बुला अच्छे। सीधे बल्ले से खेला है, सीधे बल्ले से खेला है। 1 मिलेगा क्या? दूसरे के लिए निकलेंगे नहीं, क्योंकि फील्डर वहां पे तेज है, फील्डर काफी तेज है, इसीलिए 1 ही मिलेगा। प्रज्ञेश भाई 2 गेंदों में 1 रन बनाकर स्ट्राइक पर है, और नॉन स्ट्राइक एंड पर राहुल भाई टंडेल 1 में 1 बनाने के बाद खेलते हुए 19 रन टीम का स्कोर है। काफी देर से बाद धीरे से ये 1 से आगे बढ़ा। ये बड़ा हिट मारा है, लेकिन प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं था। 1 के साथ वहां पे देखो, वहां पे थोड़ी सी मिस फील्डिंग, नजर हटी, दुर्घटना घटी, और इसी के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 7 की औसत से 21 रन, 18 में बनाए हैं 21 रन, लेकिन 3 विकेट खोए हैं आने वाली कुछ गेंदों में। थैंक यू। आवडलं? तीन में 21 टीम का स्कोर है, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी देखो यहां पे गेंदें बची है 30 और रन चाहिए 54। करंट रन रेट 7 के ऊपर है, और जीत के लिए 11 के आसपास की औसत से रन बनाने हैं। और ये
पहली बॉल पे 1 रन यहाँ पे बनता है और दूसरा रन, क्योंकि फील्डर काफी दूर यहाँ पे दिखाई दिए तो दूसरे के लिए दौड़ पड़े और दूसरा भी बड़े आराम के साथ हासिल कर दिया। टीम का स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ 23 रन, 23 रन टीम का स्कोर है। राहुल भाई 2 गेंदों में 3। इस बार टॉप एज लगा है और इसी के साथ देखो यहाँ पे बल्लेबाज देखो राहुल भाई अच्छी बल्लेबाजी करने की तो नए बल्लेबाज मुकुल टंडेल ये सीधे बल्ले से ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन देखो थोड़े से लेट हो गए। ये चली गई गेंद पॉइंट रीजन में। 1 रन के साथ दौड़ पड़े बैट्समैन। 24 रन 1 रन के साथ मुकुल ने अपना खाता खोला है। 3 में 3 बनाकर प्रज्ञेश अब स्ट्राइक पर है। 24 पे 4, 3.3 ओवर की समाप्ति के बाद। सेवा दल तैयार रहे भाई। और इस बार देखो सीधे बल्ले से खेला है यहाँ पे मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से गेंद निकलती हुई। तो ये 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पर 26 रन। प्रज्ञेश बल्लेबाजी करते हुए 4 में 4 और 2 में 3 बना करके मुकुल स्ट्राइक पर है। अब आने वाली मतलब ये पहली जो 4 में 26 बनाए हैं और आने वाली 4 ओवरों में 49 रनों की आवश्यकता है। यानी स्पीड डबल करनी पड़ेगी, डबल स्पीड से खेलना पड़ेगा। बिल्कुल अभी तो ये जैसे कि ये रफ्तार यहाँ पे थोड़ी सी शटल की तरफ से शटल की तरह हो रही थी। अभी वंदे भारत वंदे जो है ट्रेन है उसका स्पीड पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर बुलेट करोगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। बुलेट की स्पीड से तो हमारी कल खेली थी टीम फैंसी 11 जिन्होंने 103 मारे थे अभी तक इस टूर्नामेंट में, उन्होंने ही 100 का आंकड़ा छुआ था। काय बोलू? करण और जगदीश बोल देता हूँ, कश्यप बोलने में भूल जाऊंगा। तो पहली 4 ओवर में बनाए हैं रन 26 और आने वाली 4 ओवरों में 49 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। कार्य कठिन है इसीलिए करने योग्य है। और हमारे यहाँ पे देखो सेवादल करण भाई और जगदीश भाई जिन्होंने सेवा दी है, ये आते हुए दोनों जन देखो बैलेंस बनाते हुए करण भाई और जगदीश भाई। वहां पे हमारे प्लेयर जो है धूप के मारे जो है
थोड़ा सा प्यासे हो जाते हैं तो उनको पानी पिलाने का काम वहाँ पे उन्होंने किया। बहुत अच्छी सेवा है, ये सेवाएं भगवान आपकी उनकी डायरी में नोंद करेंगे। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर। विजय भैया है जिन्होंने 1 ओवर में 7 रन खर्च किए थे, अब वो आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे बल्लेबाज मुकुल भाई। पहली बॉल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, जोरदार अपील वहां पे, आउट है ये। तो ये क्लीन बॉल, ये पहली बॉल के साथ ही यहां पे शुरुआत हो गई। पहली बॉल के साथ शुरुआत हुई है कि अपने को क्या करना है। 26 पे 5, ये बुलेट ट्रेन पकड़ने वाले थे लेकिन यहां पे इन्होंने अपना रिजर्वेशन पहले ही कर लिया था। 26 पे 5। दीपनेश भाई सामने आया ना, એટલે મને કઈ દેખાયું नहीं। जो बोल्ड हुआ ना तो दीपनेश भाई से सीधे गए ना तो मुझे कहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं, गलती मेरी। छब्बीस पे 5 और ये अच्छा शॉट आते ही नहीं, बल्लेबाज ने अच्छा शॉट खेला है। पीनल भाई जिन्होंने खाता खोला है आते ही। 27 पे 5, 22 गेंदें बची और 48 रनों की आवश्यकता है। सत्ताईस पे 5 है 4 गेंदों में। और ये अच्छा शॉट, बड़ा अच्छा शॉट है। यहाँ पे कैच के लिए गए थे फील्डर जरूर कि ये कैच कर लेंगे। यहाँ पे कैच भी गया और बॉल भी गया। गेंद सीमा रेखा के बाद पांच गेंदों में एक चौके की सहायता से 8 पर बने हुए हैं। बल्ला अभी बदली कर रहे हैं, देखना है कि परिणाम क्या होता है। बल्ला बदली करने के बाद, जनरली बल्ला बदली करने के बाद कई बार बल्लेबाज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, कई बार उड़ जाते हैं। अब ये आने वाला पल बताएगा। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हारू कई रूते बैट बदली એટલે परिणाम बदलाई गયું। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उसी बल्ले से खेलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं घटता हुआ, सब कुछ ठीक ठाक यहाँ पे चलता हुआ। लेकिन ठीक ठाक होने के लिए 20 गेंदों में 44 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। लेकिन फील्डिंग साइड थोड़ी सी मजबूत स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक अच्छी ओवर आ जाती है, वो पूरा भला कर देती है। इस बार अच्छा शॉट मारा है लेकिन सीधे दीपनेश भाई के पास। एक ही मिलेगा, एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा और इस तरह से गाड़ी चलती रहेगी। तो देखो यहाँ पे स्टेशन अपना नहीं आएगा, डेस्टिनेशन नहीं आएगा। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और इस बार देखो सामने की ओर देवाना चाहते थे लेकिन बैटर बॉल का संगम नहीं हो पाया और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। और इसी के साथ 5वें ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जहां पहुंचता हुआ 6 से थोड़ी अधिक औसत के साथ यहाँ पे कम से कम 6.40 के आसपास से चल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो है रिक्वायर्ड रन रेट 14 से ऊपर का है।
14 से ऊपर से आप बल्लेबाजी करेंगे, 15 की औसत से अगर करेंगे तो ये आप जो है अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। जैसे अभी परिस्थिति है वो हिसाब से अगर बता दूं, 18 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 18 में 43, जबकि आपके पास 5 विकेट हाथों में है। आने वाला पल बताएगा कि भाई आप कहां तक पहुंच पाएंगे। 18 गेंदें और 43 रन, 18 बॉल्स और लिमिटेड 18 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता है। बल्लेबाजों ने बॉल को चेक कर लिया, क्या बॉल सही है, यही चेक करते हुए, क्योंकि अभी दनादन दे दनादन वहां पे चलने वाला है। तो एमा फाव से बॉलर के फाव से बैट्समैन, ये आवनारो समय कैसे, हमको कुछ नहीं पता। हम यहाँ से देखेंगे क्या होता है, उसका जो है आंखों देखा हाल सुनाएंगे। बत्तीस में 5, 18 में 43। ये पहली बॉल यहाँ पे देखो, इतने खास तो रन नहीं बने हैं। देखना है कि 2 खे ही मांग है और 2 खे लिए निकले हैं, क्या ये 2 पूरा हो जाएंगे? और जी हाँ, यहाँ पे 2 पूरे कर लिए हैं। 1 शॉट यहाँ पे। घी डोड़ाયેલું ખીચડીમાં પણ ખીચડીમાં બી मतलब તપેલીમાં બી કાણું હતું, લોચું થયું, ઘી નીકળીને આગમાં જતું રહ્યું। बिल्कुल ऐसा होता हुआ जहाँ पे एक ही रन के साथ जल्दी में हम अपना काम सफाई के साथ करने में भूल जाते हैं। हमारा ध्यान नहीं रहता है, हमें लाइन के अंदर बैट रख के जाना होता है, लेकिन जल्दी में ये गलतियां हो जाती है। ये सब पार्ट ऑफ गेम। और यहाँ पे अंपायर ने कहा कि भाई ये मेरा काम था, मैंने देख लिया। ये तेज सीधा बल्ला घुमाने का प्रयास किया था, क्योंकि देखो लॉन्ग अप देखो वाइड में है, लॉन्ग ऑन जो है सीधे बराबर है जगह पे है, लेकिन उसके बीच में बहुत बड़ा फासला है, वहां से निकालने का प्रयास किया था, लेकिन बैट और बॉल का संगम नहीं करा पाए बल्लेबाज। फिर से एक बार यहाँ पे हल्का सा लगा था एज, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। थर्ड मैन थोड़े से दूर थे, यहाँ पे थोड़े से आगे लिए होते तो शायद ये हो सकता था, लेकिन देखो यहाँ पे सब कुछ बचाना है, चौका भी बचाना है, आगे पीछे कैच आए वो भी करना है, और आसपास का फील्डिंग भी करना है। ये सारी बातें होती है, तो फिर सबकी पसंद अपनी पसंद। और यहाँ पे देखो ड्राइव लगा करके पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन नाकामयाब। धीरे धीरे ये छठा ओवर जो है घट रहा है, लेकिन रन यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहे। प्रयास तो बल्लेबाज काफी अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उससे भी अच्छा प्रयास गेंदबाज राकेश टीम के कप्तान, जिन्होंने 7 रन खो करके खर्च करके 2 विकेट चटकाए हैं अपने दूसरे ओवर में। ये वाह, इनसाइड आउट अच्छा मारा है, डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर वहां पे तैनात है। 2 रन मिल जाएंगे यहाँ पे बल्लेबाज को। 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ छठे ओवर में 36 रन। रन रेट बहुत ही नाजुक है, मामूली सी रन रेट दिख रही है। डबल से, यहाँ से डबल से भी ज्यादा बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। स्वीप मारने का प्रयास किया था, लेकिन बल्ले पे नहीं आई, जल्दी खेल गए, बॉल बाद में आई यहाँ पे। और इसी के साथ कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। 6 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 12 गेंदों में अब जीत के लिए 39 रन, ऑलमोस्ट 20 रन प्रति ओवर की आवश्यकता। आस्किंग रेट 20 पर ओवर। हर एक ओवर में 2 चौके 2 छक्के मारो,
फिर भी 4 बॉल बचती है। ये लेखा जोखा है। कहना तो बड़ा आसान है लेकिन करना उतना मुश्किल है। लेकिन जब से सूर्य आया है तब से बहुत ही आसान हो गया है। जब से रिंकू सिंह आया तब से बहुत ही आसान हो गया है। और ये अच्छा शॉट, बड़ा तेज, यहाँ पे तेज तर्राट गोली की रफ्तार से गेंद को कवर बाउंड्री के बाहर निकाल दिया है 4 रनों के लिए। 2 छक्के 2 चौके, उसमें पहला चौका आता हुआ। एक और यहां पे अच्छा शॉट पाने का प्रयास किया है। क्या 2 मिलेंगे? ये देखो यहां पे दूसरा भी, फील्डिंग अच्छी, थ्रो आया लेकिन रिसीव नहीं हो पाया। और जहां पे एक ही था वहां पे दूसरा मिलता हुआ। 42 रन टीम का स्कोर। वो बाकी वाले 4 बचते उसमें 2-2 से भी आगे जा सकते हैं आप, या 1-1 से भी जा सकते हैं, लेकिन 2 छक्के 2 चौके जो शर्त है वो तो पूरी करनी पड़ेगी। कृष्णा जी ये निकल जाएगा। ये लवली शॉट है, लवली शॉट है और ये लगा 6। देखो आया है 6, आया है 6। प्रयास किया था बाहर। और इस बार अच्छी वापसी गेंदबाज की, यहाँ पे अच्छी वापसी। लेकिन एक लफड़ा, कभी मुझे उधर जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, तो वापस छोड़ना पड़ेगा। नहीं जाना, बांधो पानी को बचाओ। हा? एक और अच्छी शानदार गेंद यहाँ पे, बहुत ही अच्छी बॉल है यहाँ पे। छक्का खाने के बाद हितेन भाई जो कि यहाँ पे आ गए हैं, लाइन टू लाइन गेंदबाजी करने में कामयाब हो पा रहे हैं। आखिरी बॉल है संभवतः। ये फिर से चुका दिया, फिर से ध्यान भंग करा लिया है बल्लेबाज का। बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 गेंदे 27 रन। छक्का चौका दोनों मारा, लेकिन डबल मारना था जो मार नहीं पाए। छह बॉल 27 रन। तो आखिरी ओवर और रन चाहिए 27। यहां से अब 3-4 कम से कम बड़े हिट चाहिए। पीनल और पगू की जोड़ी। पहली गेंद तो खेला है बिल्कुल लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फील्डर जब तक फील्ड करे आसानी से 1 रन चुरा लिया और 1 ही रन से संतोष करेंगे, क्योंकि पगू के पास वो ताकत है और उनका बल्ला हल्ला बोल सकता है। बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी तक इनका बल्ला खामोश रहा है। केवल 1 6 लगाया है, 2 चौके लगाए हैं और समथिंग उन्होंने रन बनाए 17 गेंदों में 23 रन, 2 चौके, 1 सिक्सर। अब यहां से कम 5 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। तो हर गेंद पर बड़ा हिट
और इस बार लॉन्ग लेग की दिशा में खेली गई शॉट, आसानी से एक रन चुरा लिया। दूसरे रन का कॉल है, गेंद पहुंचेगी या नहीं। अंपायर का इशारा आउट का, रन आउट के रूप में अपना विकेट गंवाते हुए रिव्यू लिया गया है। रन आउट के रूप का अंपायर के फैसले से नाखुश है, लेकिन अंपायर ने फौरन अपना फैसला दिया है, देखना होगा। और बिल्कुल क्लीन अप आउट है, रन आउट। थर्ड अंपायर जीतू पटेल का डिसीजन आ चुका है कि ये रन आउट है, अपना विकेट गंवाया। अब जीत के लिए आने वाली 4 गेंदों में 25 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेस करना होगा। यहां से अगर धोनी 11 कोई गलती ना करे, जैसे कि कुछ नो बॉल और वाइड ना डाले और लगातार बड़े हिट ना खाए, तो बिल्कुल अपनी जीत पक्की कर सकती है। એમાં 4 છક્કા મારે તો નહીં થાય, હવે એક્સ્ટ્રા ગલતી જ કરવા પડે। अब इसके बाद बड़ा मुकाबला होने को जा रहा है, जहां हरपति 11 वर्सेस फैंसी 11 के बीच बड़ा मुकाबला, जिसमें फैंसी 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। और वहीं इनके कप्तान ने दावा किया है कि कम से कम 80 या 90 के आसपास का स्कोर बनाएंगे, तो शाम के वक्त दमन के इस खूबसूरत ग्राउंड के ऊपर रन चेस करना मुश्किल हो जाता है। तो देखना होगा कि उनकी चुनौती हरपति 11 कैसे स्वीकारती है, वो जरूरी है। आने वाला वक्त को हमें बताएगा कि किस तरीके से जिनके पास बल्लेबाजी में गहराई है, हेमंग पटेल, हेमंग और उनके भाई केवल, और उसके बाद प्रवीण पटेल और संकेत, बहुत सारे उभरते खिलाड़ी उस टीम में मौजूद है। जहां सामने वाली टीम में भी अच्छे खासे बल्लेबाज और गेंदबाज है, अलकेश है और कैलाश है, चिंतन है, तो सुरेश भाई भी है एक तरफ से। जैसे देखने जाए फैंसी 11 में तो बहुत ही लाजवाब दोनों टीम है, और दोनों अपने प्रारंभिक मुकाबले जीत चुकी है आज के दिन में, तो एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब यहां से टंडल 11 के लिए महज औपचारिकता ही कहूंगा, क्योंकि आने वाली 3 गेंदों में 24 रन की जरूरत, जो बहुत ही मुश्किल है। अगर 3 गेंद सटीक सही डाली जावे तो ये रन बनना बहुत मुश्किल है। धोनी 11 एक तरह से विजेता हो चुकी है, लेकिन अभी भी क्रिकेट है। और इस बार मिडल ऑफ द बैट गेंद गई स्क्वायर लेग के ऊपर से, 1 बाउंस, चौका, चौका, सीमा पार चौका लगाया है। सुंदर सुंदर खूबसूरत चौका, इसी चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 55 रनों पर। और इस बीच मिडल ऑफ द बैट लॉन्ग ऑन का फील्डर मौजूद, आसान सा कैच, विकेट का पतन, लगने वाला और एक झटका, बहुत ही खूबसूरत। विनती है कि आप अगर बाहर से कैच पकड़ते हैं तो आपको प्रति कैच, खूबसूरत कैच के ऊपर फैंसी वॉच दी जाएगी। और जो इस टूर्नामेंट का आखिरी कैच फाइनल मुकाबले में जो भी पकड़ेगा उसके लिए 11,111 का इनाम विद वॉच, तो बहुत ही बड़ा इनाम रखा गया है प्रेक्षकों के लिए, दर्शकों के लिए। बड़ी चुनौती, कौन वो कैच पकड़ेगा, कौन वो आखिरी कैच का मालिक बनेगा, वो हमें 11 तारीख को ही पता चलेगा। तो यहां से ये मैच समाप्त हुआ, धोनी 11 विजेता बनी है। जानना चाहूंगा मैन ऑफ द मैच कौन है। और दर्शक तैयार भी रहे कि आने वाला मुकाबला जो है फैंसी 11 का है, और फैंसी ने कल 103 मारे थे, तो भाई कई सारे सिक्सर लगने वाले हैं, तो तैयार रहे, आपका फैंसी वॉच इंतजार कर रहा है। पीयूष धोनी बने हैं मैन ऑफ द मैच। पीयूष धोनी